सबका राइट रॉन्ग अलग होता है जिया, और वो अपने अपने घर के माहौल पर डिपेंड करता है। जैसे कि कोई चीज़ तुम्हारे लिए सही होती है वो मेरे लिए गलत हो जाती है। तुम मुझे समझाती हो और मैं समझता नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ और तुम भी समझती नहीं, और बहस हो जाती है। पर सब अपनी जगह सही होते हैं। जिसकी जितनी समझ होती है वो उस हिसाब से बातों को समझता है। अपनी सोच के हिसाब से हर कोई सही होता है, पर जब कोई हमारी बातों पर एग्री नहीं करता तो हमें बुरा लगता है। तो मेरी जिया से लड़ाई क्यों हुई बता रहा हूँ। बात ये थी कि मैं जिया को मुझसे प्यार करने के लिए बार बार मना रहा था, पर वह गुस्सा हो जा रही थी। मैंने उसे अभी तक 1000 बार बोला है, पर उसने कभी हाँ नहीं किया। तुम बोलोगे जब वो बार बार मना कर रही थी तो बार बार बोल क्यों रहे थे? क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मुझे उससे प्यार हो गया था। और यार, सच्चा प्यार चुंबक की तरह होता है। मैं उससे दूर होना और उसको भूलना तो चाह रहा था, पर नहीं कर पा रहा था। और उसने ही बोला था कि चाहो तो सब कुछ हो सकता है। मैं उसकी बात का स्क्रीनशॉट नीचे दे रहा हूँ। उसने कहा चाहो तो सब कर सकते हो, बस मन होना चाहिए। फिर मैंने सोचा, मैं तो जिया को सच्चे दिल से चाहता हूँ और उसे प्यार भी करता हूँ। जब उसने कहा चाहो तो सब हो सकता है, फिर वो मेरी क्यों नहीं हो सकती? पर जब भी मैं उससे कहता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो गुस्सा करती थी। वो तो खुद अपनी बात पे नहीं टिकी रह रही थी। मैं जान रहा था उसका मतलब इन सब से नहीं था, उसका मतलब था मेरे करियर से। पर मेरे लिए तो जिया ही मेरा सब कुछ थी, मेरा करियर, सक्सेस, ड्रीम, सब कुछ। तो मैं लगा रहा उसको मनाने में। मैं एक दिन फिर से उसे मना रहा था। मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ उसे बता रहा था। फिर क्या, फिर से गुस्सा हो गई। बोली फिर शुरू हो गए आप? शायद उस दिन उसका मूड काफ़ी ख़राब था। बहुत कुछ सुना दिया उसने मुझको। बोली प्यार व्यार में क्या रखा है, ये सब बेकार की बातें हैं, और यही सब जो हर लड़की बोलती है जब वो आपसे प्यार नहीं कर सकती। आपको मुझसे अच्छी लड़की मिलेगी, करियर पे ध्यान दें, एट एंड ऑल। उसकी बातें सुनकर मैंने उसे विश्वास दिलाना चाहा कि देखो, मैं तुमको भूल जाऊंगा, पर थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे ही कड़वा लगातार बोलती रहोगी तो भी 5 साल लगेंगे तुमको भूलने में। मैं उसके मन को दुखी कभी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे इस बात की तसल्ली देनी चाहिए कि वो टेंशन ना ले। वो मुझसे प्यार नहीं करेगी तो मैं उसे भूल जाऊंगा। मुझे लगता था मैं उससे जितना प्यार करता हूँ वो जिस दिन जान जाएगी तो वो भी मुझसे प्यार करेगी, इसलिए मैं उसे मनाता था। मैं जानता था कि वो मुझे उतना पसंद नहीं करती कि मुझसे प्यार कर ले, पर मुझे लगता था एक दिन वो ज़रूर प्यार करेगी, और 4-5 सालों में मैं उसे अपने प्यार का विश्वास दिला दूँगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। और इसलिए मैंने अपने दिमाग में ये बात पहले ही बैठा रखा था कि वो प्यार नहीं करेगी तो उसे भूल जाऊँगा। पर वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी, इसलिए उसके गुस्सा हो जाने पर भी मैं उसे बार बार मनाता था। पर मैं उसे कब तक प्यार करूँगा ये डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि मैं उसकी मर्ज़ी के बगैर प्यार नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने उसे बोला कि देखो, मुझे तुमको भूलने में भी 5 साल तो लगेंगे, वो भी अगर तुम लगातार इतना कड़वा बोलती रहो तो। मैं जानता था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, पर मैं चाहता था कि वो दोस्त बनकर ही सही मुझसे प्यार से बात करें, कुछ सालों तक, या जब तक मुमकिन हो तब तक। अभी तक वो काफ़ी रूड हो चुकी थी, अच्छे से बात भी नहीं करती थी, और मैं ये सब सह भी लेता, पर उसे मुझसे प्यार भी तो नहीं था। मुझे लगा मैं ज़बरदस्ती उस पर बोझ बन रहा हूँ। मैंने जो फील किया था साफ साफ बोला उसे। मैंने उसको ये भी बोला था कि मैं तुमको भूल नहीं पाऊँगा। मैं उसकी मर्ज़ी के बगैर उसे प्यार करना नहीं चाहता था। मैं सोचता था हमेशा कि उसे अगर मेरा प्यार पसंद नहीं तो नहीं करूँगा प्यार, पर छोड़ नहीं पा रहा था। पर उसकी कड़वी बातें जिसे हर बार मुझे विश्वास दिलाती थी कि वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। मुझे लगता था जैसे मैं ही उससे ज़बरदस्ती बात कर रहा हूँ। पर तभी उसने मुझे चैलेंज किया। उसने कहा 5 साल छोड़िए, आप 5 मंथ में भूल जाइएगा। पहली बात तो ये कि मैं उसे भूलना ही नहीं चाहता था, भूलने की सोच रहा था, वो भी उसकी खुशी के लिए। पर जब वो खुद ही चैलेंज कर रही थी कि 5 साल छोड़िए, 5 महीने में ही भूल जाइएगा, यानी वो मेरे प्यार को आजमाना चाहती है, देखना चाहती है कि मेरे प्यार में कितना दम है,
तो इस एक मैसेज की वजह से अब मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। और इसके बाद मैंने उसे एक मैसेज किया, माय मैसेज। मैंने जो लिखा और उसने जो समझा वो दोनों बराबर नहीं था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वो समझी ही नहीं। उसने मुझ पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए कि मैं चाहता हूँ कि उसका पति मर जाए, मैं चाहता हूँ कि उसका पति से उसका झगड़ा हो जाए और उसका तलाक हो जाए और वो अपने पति से दूर हो जाए। पर कमाल की बात ये थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, ना ही ऐसा कुछ लिखा था। ये सारी बातें वो अपने दिमाग से ला रही थी और मुझसे कह रही थी कि आप यही चाहते हो ना कि मेरी जिससे शादी उससे मेरा तलाक हो जाए और आप लास्ट ऑप्शन बचो। वो मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रही थी जैसे वो मेरे दिमाग के अंदर देख पा रही है। हद होती है खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझने की भी। सॉरी टू से, पर तुम्हें खुद को इतना समझदार नहीं समझना चाहिए। तुम्हें खुद को इतना समझदार नहीं समझना चाहिए कि तुम सब कुछ जानती हो। तुम्हें खुद को इतना समझदार नहीं समझना चाहिए कि तुमको लगे कि दूसरा क्या सोचेगा या क्या सोचता है वो भी तुम जानती हो, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार उसकी बात पूरी ज़रूर सुनना। हाँ, भरोसा करो या ना करो, ये तुम्हारा ही हक है, पर बात को सुनना ज़रूर। उसने कहा मैं उसे बद्दुआ दे रहा हूँ, मैं उसे श्राप दे रहा हूँ। उस दिन उसने मुझसे कहा कि एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैं आपकी नहीं हो सकती, और मेरा दिल टूट गया। मैं इस बात को और उसके इल्ज़ाम को भूल सकता हूँ। ये बात मेरे लिए कोई मैटर करती ही नहीं है जिया के आगे। पर क्योंकि जिया को इस बात से तकलीफ़ हुई, क्योंकि जिया ने इस बात की वजह से मुझे गलत समझा, क्योंकि जिया को इस बात की वजह से लगा कि मैं उसका बुरा चाहता हूँ, और क्योंकि मैंने जिया को खो दिया, इसलिए उसे ये समझाना, बताना और सबूत दिखाना ज़रूरी है मेरे लिए, ताकि वो समझे कि उसने गलत समझा मुझे। गलती उसकी थी। आगे वो समझे या ना समझे ये उसकी मर्जी, पर उसने जो सोच लिया वैसा कुछ मैंने बोला नहीं था। मैं उसे समझा रहा था कि मैंने वो मैसेज क्यों किया, पर वो कुछ सुन ही नहीं रही थी, अपना ही कहे जा रही थी। अब मैं चैटिंग में कैसे समझाता कि वो मुझे गलत समझ रही है। कॉल पे होती तो शायद चिल्लाकर समझाता भी कि सुनो, तुम गलत समझ रही हो मुझे, पर चैटिंग पे इमोशंस कहाँ जा पाते हैं। यहाँ तो पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उस पर क्या इमोशंस फिट करता है। उसने कहा आप मुझे श्राप मत दीजिए। मैं उसे समझा रहा था कि बुढ़ापे में 90% केस में पति पहले मरता है, क्योंकि पति पत्नी से उम्र में बड़ा होता है, पर वो कुछ सुन ही नहीं रही थी। उसने कहा चुप हो जाइए, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। उसकी हर बात मेरा दिल चीर रही थी। उसने मुझसे कहा आप तो यही चाहते हो ना, जिससे मेरी शादी हो, उससे मेरी लड़ाई हो जाए, उससे मेरा तलाक हो जाए। उसकी हर बात मेरा दिल चीर रही थी। वो ऐसे बोल रही थी जैसे वो मेरे दिल की हर बात जानती थी। वो मुझको बोल रही थी यही चाहते हो ना आप। वो अपनी सोच मुझ पर थोप रही थी। उसने मुझसे कहा कि मैं मरना पसंद करूंगी, पर मेरा फर्स्ट और लास्ट प्यार मेरा हस्बैंड होगा, और मेरे हस्बैंड की जगह आप कभी नहीं ले सकते। और इतना सब उसने मुझे उस बात के लिए सुनाया जो मैंने बोला भी नहीं था। मेरा दिल अंदर से रो रहा था, अभी फिर से रो रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने कुछ सुना ही नहीं। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो समझी ही नहीं। वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। बोल रही थी मुझे कुछ नहीं सुनना। अब कोई सुनने से ही इनकार कर दे तो आप क्या कर सकते हो। पर हर बार खुद को सही समझ लेना ठीक नहीं होता है। मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ और उसे पाना चाहता हूँ। यहाँ तक सच है, पर उसका तलाक हो जाए, उसके हस्बैंड से उसकी लड़ाई हो जाए, मैं ऐसा सोचता हूँ वो ऐसा कैसे बोल सकती है, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। वो अपनी सोच दूसरों पे थोप कर ऐसा कैसे बोल सकती है कि मैं चाहता हूँ कि वो अपने पति से दूर हो जाए। वो एक ऐसे बात पे लड़ रही थी जिसका कोई सिर पैर नहीं था, और ना ही मैंने ऐसा कुछ बोला था और ना ही सोचा था, पर वो खुद से ही मुझको बोले जा रही थी कि आप यही चाहते हो, आप यही चाहते हो। आप जिस लड़की से प्यार करते हो उससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी ही। आप मिसअंडरस्टैंडिंग से कभी बच ही नहीं सकते, फिर लड़की चाहे कितनी ही समझदार हो, क्योंकि अच्छी लड़कियों की एक सबसे बुरी आदत है, जब उससे गुस्सा आएगा वो आपसे बात ही नहीं करेगी, आपकी बात सुनेगी तक नहीं, और खुद ही एक फैसले पे आ जाएगी कि आप दोषी हो। बस तो बस, केस इज डिसमिस। मैंने उसे बहुत समझाना चाहा। उसने कहा मुझे नहीं समझना। उसने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि उसका पति जल्दी मर जाए और वो मजबूरी में मेरे पास आ जाए। उसने कहा कि मैं उसे बददुआ दे रहा हूँ, श्राप दे रहा हूँ। ये सब कुछ उसने कहा मुझसे, जबकि मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। ये सब उसके दिमाग की सोच थी, उसके दिमाग की उपज थी। शायद वो सोच रही थी कि मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। शायद वो सोच रही थी कि मैं उसे पाने के लिए उसे नुकसान पहुँचाने की भी सोच सकता हूँ। गलती उसकी भी नहीं थी। लड़कों ने पहले ही खुद को इतना बदनाम कर रखा है, और क्राइम पेट्रोल वालों ने लोगों को इतना सतर्क कर दिया है, तो मुझ बेचारे को तो बिना जुर्म के पिसना ही था। पर डियर जिया रानी, आप ये भूल गई कि हम आपसे प्यार करते हैं,
मैं आपको पाने के लिए कुछ भी तो कर सकता हूँ, पर आपकी खुशियों को बर्बाद करने की नहीं सोच सकता। मेरे लिए आपकी खुशी बहुत मैटर करती है। मैं आपकी खुशियों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं आपको दुख देकर या तकलीफ देकर कभी भी पाना नहीं। पर इतना सब हुआ सिर्फ इस एक मैसेज की वजह से। गौर से देखिए इस मैसेज को। मेरी बात तो सिर्फ इतनी थी कि मैं लाइफ टाइम तुम्हें याद रख सकता हूँ, पर जब तुम्हारा हस्बैंड डेड होगा तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस मैसेज में मैंने कहाँ लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि उसका तलाक हो जाए या उसका पति जल्दी मर जाए और वो मजबूरी में मेरी हो जाए। मैंने इसमें कोई बद्दुआ नहीं दी, पर वो मेरी बात को समझ नहीं पाई क्योंकि उसने खुद में ही क्या क्या सोच लिया। वो कहती है उसे कोई ऐसा चाहिए जो बिना कहे उसके मन की बातों को समझ जाए। अरे पहले आप तो बनो वैसे जैसा आप चाहते हो। उसने मेरी कही लिखी बातों को नहीं समझा और वो चाहती है कि कोई उसके मन की बातों को भी समझ ले। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की जो मैसेज शॉर्ट में लिखा, पर वो कहती है कि उसे मुझ पे भरोसा था, तो इतना भरोसा तो होना था ना कि वो जैसा बुरा सोच रही है मैं वैसा कुछ बुरा कहूँगा नहीं। और अगर वो इतना भरोसा नहीं रख पाई तो क्या 2 कौड़ी का भरोसा था उसका। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि लगे रहो मुन्ना भाई में, जैसे बुढ़ा बुढ़ी लोग साथ ही करते हैं। हस्बैंड के ऑफ हो जाने के बाद मैं उस तरह की बात कर रहा था। मेरी बातों का मतलब वो था, पर उसने कुछ सुना ही नहीं। मैंने उसकी खुशी के लिए उसको अनफ्रेंड कर दिया। उसने इतना कुछ बोला क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार जो मुझको ही अपना दुश्मन समझ ले, और ना ही ऐसा दोस्त चाहिए जो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि भरोसा था और कोई एक फूंक मार दे तो डर कर हाथ छोड़ दे। अब मैं उसकी जिंदगी में नहीं हूँ और वो बहुत खुश है, तो इससे अच्छी बात और मेरे लिए क्या होगी। हाँ, मैं उसको याद करता हूँ अभी भी, लेकिन मैं उससे दूर हो गया उसकी खुशी के लिए। अब पता नहीं तुम्हें कुछ समझ आया कि नहीं, या तुम पूरा पक चुकी हो तो उन सारी बातों को एक आखिरी बार बोल देता हूँ। फर्स्ट, मैंने वैसा कुछ भी नहीं बोला था जैसा तुमने सोच लिया। दूसरी बात, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर अगर तुम मेरे प्यार पर उंगली उठाओगी कि मैं तुम्हारा बुरा चाहता हूँ और डेंजर हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करना चाहूँगा और सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा, जो कि कर रहा हूँ। तीसरी बात, मैं जब बोला कि तुम्हारा हस्बैंड डेड होगा तो मेरे से शादी करोगी, तब मैं तुम्हें कोई बददुआ नहीं दे रहा था। नहीं, मैंने ये चाहा कि तुम्हारा पति जल्दी मर जाए। मेरी बात को तुम समझ नहीं पाई क्योंकि तुमने खुद में ही क्या क्या सोच लिया। मैंने कहा तुमसे कि तुम्हारा पति मर जाएगा, उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगी, मतलब कि जब तुम बुढ़ी हो जाओगी और तुम्हारा पति बुढ़ा होकर मर जाएगा तब। और हस्बैंड डेड होगा बोला क्योंकि दुनिया में पति लोग ही पहले मरते हैं, कोई पति पत्नी साथ नहीं मरता। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। रियल लाइफ में या तो पति पहले मरता है या पत्नी, और क्योंकि पति उम्र में बड़ा होता है अपनी पत्नी से, इसलिए ज़्यादातर पहले पति ही मरता है। तुम भी देख लो अपने आसपास, 90% औरतें पति के बाद ही मरती है। इसलिए बोला कि जब तुम्हारा पति मरेगा तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि तुम कुछ पल के लिए भी मुझसे प्यार करोगी तो मैं लकी रहूँगा, जबकि मैं ये भी नहीं जानता कि उस वक्त तक मैं भी जिंदा रहूँगा कि नहीं। चौथी बात, क्योंकि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये बात मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। तुम अगर मजाक में भी कह दोगी कि हाँ अंत में मैं आपसे शादी करूँगी, तो मैं तुम्हारी सिर्फ इस एक बात के लिए ज़िंदगी भर तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। अब तुम मानो या मत मानो। पांचवी बात, मैंने ये कभी नहीं चाहा कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो, तुम्हारे पति से तुम्हारी लड़ाई हो जाए, तलाक हो जाए, और मैंने ये बोला भी नहीं था कि तुम्हारा पति मर जाए जल्दी और तुम मजबूरी में मुझसे शादी कर लो। मैं माँ कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा था, ना ही ऐसा सोचा था। ये सारी बातें तुमने सोची और कहने लगी कि मैं ऐसा चाहता हूँ, जो कि बहुत गलत किया तुमने। आखिरी बात, यहाँ से तुम्हारी और मेरी सोच अलग हो जाती है। मैं शराब या बददुआ जैसा कुछ नहीं मानता, पर अगर तुम्हें विश्वास है तो तुम मुझे शराब दो कि मैं आज ही मर जाऊँ या कोई ट्रक मुझे आज ही कुचल दे, पर तुम खुश रहो। मेरी सोच, मेरा ये मानना था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ना भी रहूं, पर अपने अंत के वक्त अगर मुझे तुम्हारे साथ 2 पल भी मिल जाए तो मैं खुश नसीब रहूंगा। अगर तुम मुझे 2 मिनट के लिए देख भी लोगी तो वो मेरे लिए बहुत कीमती होगा, ठीक वैसे ही जैसे देवदास मूवी में शाहरुख पारो के पास जाता है। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि इस जिंदगी में तुम कभी भी एक बार मुझसे प्यार करो, फिर चाहे 40 साल बाद भी या जब तुम बुढ़ी हो जाओ तब भी। और मैं चाहता हूँ कि मैं जब मरूं मेरे सामने तुम्हारा चेहरा रहे। अपने अंत में मैं तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। तुम्हारा चेहरा मुझे इतना प्यारा लगता है। मैंने उस दिन भी यही बात कही थी तुमसे, पर तुमने गलत समझ लिया। कितना समझाया, पर कुछ सुनो तब तो। महारानी तो अपनी ही धुन में लगी पड़ी है, बस नहीं सुनना तो नहीं सुनना, चुप हो जाइए, शराब मत दीजिए। आप तो यही चाहते हैं कि मेरा तलाक हो जाए, झगड़ा हो जाए और मेरे पास आप लास्ट ऑप्शन बचो। और पता नहीं क्या क्या सुना दिया बिना गलती के तुमने मुझे। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। अरे कोई बेचारा कुछ बोल रहा है तो कम से कम सुन तो लो यार। उस दिन ना सच में लग रहा था कि तुम बहुत बुरी हो। मेरी बात तो सुननी थी यार तुमको, पर उस दिन तुमने फालतू में गुस्सा किया मुझ पर। चलो माना कि तुमसे गलती हो गई, तुम नहीं समझ पाई,
पर तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता तो टूट गया ना, और ये मुझे बहुत दर्द दे रहा है। तुम्हारी वजह से सब टूट गया। और कहती हो कि भरोसा करते थे आप पे। अरे कैसा भरोसा करती थी तुम मुझ पे, और मैंने तुम्हारा कोई भरोसा नहीं तोड़ा। तुमने अपना भरोसा खुद तोड़ा मुझ पे शक करके कि मैं तुम्हारा बुरा चाहता हूँ। तुमने मेरे प्यार को नहीं समझा। तुमने ये समझा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पति जल्दी मर जाए, और फिर तुम मजबूरी में मेरे पास आओ। बहुत गलत इल्जाम लगाया तुमने मुझ पर। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं ऐसा सोचूंगा कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि तुम किसी बड़े महल की रानी बनो, दुनिया के सारे सुख तुमको मिले, तुम्हारे जीवन में गम की कोई परछाई ना हो, और अगर कोई गम हो तो तुम्हारा वो गम भगवान मुझे दे दे। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं चाहूंगा कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए। तुमने ये सोचा कैसे कि तुम्हें पाने के लिए मैं इतना घटिया सोचूंगा। हम प्यार करने वाले हैं मैडम, वक्त ऐसा है तो जान भी दे देंगे, पर आपकी खुशियों पे आँच नहीं आने देंगे। हम आपकी खुशियों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, पर आपने ये समझा नहीं तो अब किसी से उम्मीद भी नहीं कि कोई समझे। तुमने ये भी कहा कि मैं डेंजर हूँ तुम्हारे लिए। आज 1 साल हो गए, बताओ मैंने तुम्हारा कितना नुकसान कर दिया। लड़के बुरे होते हैं मानता हूँ, भरोसा नहीं कर सकती ये भी मानता हूँ, पर सबके साथ मुझे तो मत पिसोने यार। देखो अपने शक की वजह से तुमने एक बेगुनाह को दोषी बना दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरे अंत में मैं तुम्हारे साथ रहूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अंत भला तो सब भला। तुमसे प्यार करने वाला, तुमको याद करने वाला, मैं तुम्हारा खड़ूस। लास्ट में कुछ स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ कि जो बात मैंने तुमको बोली थी वही बातें सेम मनु को भी बोला था, और तुमने जो समझ लिया मेरी बात का मतलब वो नहीं था। ये लो सबूत, डेट देख लो कब का है।